कि आपको जब मुर्शिद मिल गया, मुर्शिद ने कहा रात है, आपने कहा रात है, मुर्शिद ने कहा दिन है, आपने कहा दिन है, फिर मुर्शिद की बात। लेकिन बाबा जलालुद्दीन रूमी ये भी फरमाते हैं, अब मैंने अपने नाम के साथ टाइटल क्यों मौलाना रूमी का रखा, वो सिलसिला है कनेक्शन का। अब वो ऐसा सिलसिला है कि मैं उसको पेश करना जो है, वो कहते हैं कि आजकल के बारे में 700 साल पहले कहते थे कि ये जो जाली उलमा पीर फकीर हैं, वो ऐसे शिकारी की तरह उनकी मिसाल दी है बाबा ने कि वो जाली, यानी मैं असली भी हैं, बहुत कम लोग हैं ना, लेकिन वो अपने ख्वाहिशात के वो नहीं होते, पैसा लेना देना, बिजनेस, हाथ चूमो पांव चूमो सजदा, व्हाट इज ऑल दिस? देने वाला तो आप लेने के लिए मुझे 100 पाउंड दे दीजिए, मैं आपका ब्लैक मैजिक खत्म करता हूँ, व्हाट इज ऑल दिस? तो इसका मतलब है कि आप तो फिर बिजनेस हो गया ना। सही। तो मौलाना बाबा जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि ये जाली लोग उन शिकारियों की तरह हैं जो जंगल में जाते हैं शिकार के लिए और परिंदों की आवाजें निकालते हैं। अब बैठे हुए परिंदों की आवाजें निकालते हैं, परिंदे बेचारे आगे इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारा कोई हमजाद है, कोई हमें बुला रहा है, और फिर वो उनको पकड़ के उनको शिकार करते हैं या कैद करते हैं। तो अब देखिए 700 साल पहले उन्होंने बता दिया, ढोंगी किस्म के लोग हो ढोंगी, ड्रामा हो, यानी आप पीर साहब आ रहे हैं, बड़े बड़े वगे भी पहने हुए हैं, बड़े कपड़े पहने हुए हैं, गेटअप बनाया हुआ है, और लेकिन सोर्स ऑफ इनकम है, दरबार है पीरी मुरीदी का। कोई औरत गई किसी पीर के पास, पीर साहब मेरे लिए दुआ करें, उसने कहा जी 3 काले बकरे ले आओ। उसने कहा मैं दुआ, पीर साहब मैं होते तो मैं दे देता, मैं दुआ यही कर रही हूँ कि 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, ये दुआ करो कि मेरी रिस्क में इजाफा हो। पीर ने कहा कि फिर नहीं होगा। यानी वो चीजें हैं कि आप ह्यूमन की मिजरी सफरिंग को आप कैश करवा रहे हैं। वो भी समझ ले, पीर तो दूसरे लफ्ज में एक छुरी है, जब भी बकरा मिलेगा वो छुरी उसके लिए तैयार होगी। वो तो हमारा वैसे सोर्स ऑफ इनकम, क्या कहते हैं कि मौजू भी नहीं है, हाँ। यानी उसके ऊपर हम जाली ऐसी बातों के ऊपर है। तो एक समझ कि माशरे का एक अलमिया है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक बात करना भी एक यानी टाइम वेस्टिंग के मुताबिक होगा। इसलिए बेहतर था क्योंकि लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि वो कहते हैं कि मुर्शिद, ये अब हर बंदे ने मुर्शिद बनाए हुए हैं ना, लेकिन उसके लिए पहचान होनी चाहिए। लेकिन मुर्शिद का ये भी है ना, आप ये भी तो इसलिए कह सकते हैं हर एक बंदे के अपना मकसद है, वो उस मकसद को निकालने के लिए उस तरह का एक बंदा अपने लिए जो ना वो रख लेता है। तो स्वामी जी आप यानी क्या कहते हो कि यानी क्या कि इंसानियत की जो खिदमत है, इंसान की खिदमत है, जो इंसान को यानी क्या कहते हैं जितनी उसके साथ यानी लोगों के साथ किया जाए उसका कुछ फीडबैक मिलता है, उससे कुछ जो ना आपको कोई रूहानी या स्पिरिचुअली किस्म का कोई फ़ायदा उससे हासिल होता है, आपको कोई तस्कीन मिलती है या नहीं मिलती? ये ऐसा उलझा हुआ सवाल है और इसका बड़ा गलत इस्तेमाल हुआ है। जिसके अपने घर में रोशनी नहीं है वो दूसरों के घर में दिए जलाने की कोशिश कर रहा है। जो अंधा है वो दूसरों अंधों को रास्ता दिखा रहा है। तो आजकल जो चल रहा है 99.9 शायद लाखों में एक आधा भी कोई सच्चा होगा। तो ऐसा है कि जैसा इन्होंने कहा ना जी साहब ने, ये इश्क का मामला है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि एक और पंजाबी में जो है ना एक छोटी सी शायरी का हिस्सा है कि जे तू रब नू मनाओ ना पहले यार नू बना, रब मन जांदा यार नू मनाना औखा है। तो ऐसा है कि ये मामला है कि 1 to 1 का मामला है। भीड़ का तो सवाल ही नहीं है, भीड़ तो भेड़ों की होती है। हाँ, भेड़ों को कोई लकड़ी से हाँकने वाला चाहिए, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा यूं हो जाएगा। अरे जिसको मिल जाता है ना वो फिर तो चुप हो जाता है या फिर अपने जैसे किसी को ढूंढता है जिससे वो बात हो सकती है। अगर जो भीड़ इकट्ठी करने वाले तो मदारीगिरी है ये, और मदारीगिरी ऐसे लोगों के पीछे बहुत चली है। जैसे अभी अमीर खुसरो की आपने कही ना, तो ओशो ने अमीर खुसरो का भी जब मैंने पहली बार उनकी जबानी सुनी तो कैसे उनका मिलन हुआ, कैसे हुआ, तो उनका बड़ा, अभी मैं जाऊंगा ना दिल्ली तो मैं गया हूँ उनकी किसी जमाने में भटकता हुआ
उनकी मजार पे भी गया हूँ, अमीर खुसरो की और अच्छा। निजामुद्दीन औलिया की। अब तो वहाँ वो निजामुद्दीन औलिया नाम का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसका नाम ही निजामुद्दीन औलिया अच्छा, है। दिल्ली तो में। मेरी जो ट्रेन जाएगी जबलपुर, वो निजामुद्दीन औलिया स्टेशन से जाएगी। ठीक है। तो क्या है कि उनका जो वाक्य है, तो ये हमेशा 1 to 1 में होती है बात। भीड़ से लेना, भीड़ तो क्या है कि फिर वो किसी और वजह से आती है। हाँ, भीड़ से कोई भी सूफी हो या असली गुरु हो, उसको भीड़ भाड़ से लेना देने, उसको पता है कि हजारों में कोई एक होगा। सही। हाँ, तो लेकिन हजारों होंगे तब उसमें एक होगा ना। तो इसलिए वो कभी कभी कोई भी आता है किसी और मकसद से आता है तो उसको इनकार नहीं करता, क्योंकि उसको होता है चलो इसको देख के कोई और आएंगे तो शायद 1000 आएंगे तो उसमें से कोई ठीक ठाक भी आ जाएगा, एक आधा सही है। तो वो गलत आदमी को भी इनकार नहीं करता, उसकी जो उसका बोलते हैं कि उसका उनको कंपैशन, हाँ, उसकी दया, उसका कंपैशन होता है कि अगर कोई गलत नियत से भी आया है ना, तो क्या है, मेरे पास तो खोलने को कुछ नहीं है, शायद हो सकता है कि देर अबेर इसको भी कुछ पता चल जाए, कुछ भी झलक मिल जाए, तो चोर आएगा, डाकू आएगा, गुरु को धोखा देने वाला भी आएगा ना, तो भी वो बोलेगा कोई बात नहीं। हाँ, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, वो इनकार करता ही नहीं है। तो ये जो निजामुद्दीन का, मैं एक शेर आपको सुनाऊंगा कि जब निजामुद्दीन औलिया का आखिरी दिन आया ना, तो वो अमीर खुसरो वहां नहीं थे, कहीं गांव में, कहीं हाँ कहीं दूर थे, और बड़ी वो उसके सुरूर की हालत में, तस्वुर की उसमें हालत में थे, एकदम मस्ती में थे। और कपड़े वगैरह मैंने सुना है कि बड़े लीले होते, नंगे पांव, और मस्ती में थे। तो ऐसे आदमी, ऐसा नहीं कि रोटी ना मिले तो भी मस्ती में होता है, वो अंदर की गिजा जो मिलती है ना, अंदर की जो शराब है, तो कहीं होंगे। तो उनको पता चला, किसी ने बताया कि भाई तुम्हारे उस्ताद तो बस हालत उनकी खस्ता है, जाओ उनसे मिलो। तो वो भागे भागे दौड़े, भरी दोपहरी में तपते हुए दिल्ली में आए, तो देर होगी। जब तक आए तो उस्ताद लेटे हुए थे, तो वहीं जाके खड़े हो गए और देखा उस्ताद को, वो तो जा चुके थे। तो उनका जो शेर उस वक्त उन्होंने पढ़ा, ओशो की जबान पहली बार मैंने उनसे सुना कि दुल्हन लेटी सेज पर, दुल्हन लेटी सेज पर, सिर पे क्या वो क्या यार, मुख पे डाले केस, दुल्हन लेटी सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रेन भई यह देश। वाह वाह वाह। और बोलते हैं ये शेर कह के ही उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। फिर वो तो अभी आप जाएंगे दिल्ली में ना, 2 मजार एक साथ बनी हुई है, उस्ताद की और शाकिर की। ये भी तो बड़ा प्यार है इनका, बड़ी, क्योंकि वो आपकी जान होती है। वो उस्ताद कोई मामूली चीज नहीं होती। जब आपका हो गया तो फिर आपको उसकी सारी दुनिया फीकी, उस्ताद की एक नजर तो आप वारे न्यारे हो जाते हैं, सिर्फ एक वो कहे भी ना कुछ। तो ये बड़ा अजूबा है दुनियादारी के लिए, पूरी दुनिया में बड़ी अजीब सी मिसाल है कि उस्ताद को देखो फिर आप इस दुनिया रहने के काबिल नहीं रही, तो वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। क्योंकि मैं तो आपके लिए जी रहा था कि आपको कभी कभी देख लेता था। अब मेरी जिंदगी का मकसद ही आपसे, अब मेरे यानी उस्ताद और शागिर्द अगर दूसरे, तो ये जो जरूरत नहीं है, ये रोटी रोजी की, इज्जत शोहरत की किसी की जरूरत नहीं है। जैसा इन्होंने बताया साइकोलॉजी का, मैं आपको बताऊं, जो फ्राइड का, जुंग का, एडलर का, पावलोव का, असागोली का, ये जो जितने साइकोलॉजिस्ट हुए ना वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो तो अभी बड़े बचकाने हैं। They are very childish. They have discovered something which was not known to the Western world. जब आपने कहा ना कॉन्शियस माइंड, तो हमारा जो जाहिर जगह तो ये तो 5 सेंसेस से हम देखते हैं, छूते चलता है, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड है। फ्राइड ने सिर्फ अनकॉन्शियस के माइंड की, जुंग ने भी थोड़ी और ज्यादा उससे रिसर्च की है। तो फ्राइड ने कहा कि हमारा जो माइंड है वो कॉन्शियस माइंड है, उसके नीचे अनकॉन्शियस माइंड है। जब हम रात को ख्वाब देखते हैं तो हमारी आंखें तो बंद होती है, ये जिसमें हम बिल्कुल भूले होते हैं, और जो हम ख्वाब देखते हैं तो बिल्कुल सच होता है। तो अनकॉन्शियस माइंड जो हम दिन में नहीं कर सके, ठीक, वो हमारा ख्वाब हमको वो पूरी कर देता है। वो जो जरूरतें, जो दिन में आप कोई लड़की पसंद थी वो नहीं मिली, या कोई खाना चाहते थे तो जो नहीं मिला, तो क्या ख्वाब आपको वो पूरी कर देता है, जरूरत आपकी। तो अनकॉन्शियस माइंड है। लेकिन जैसे स्पिरिचुअल डायमेंशन जो है ना, उसकी खोज और बहुत गहरी है। तो ये वेस्टर्न में तो बड़ा छोटा सा दायरा, अभी तक उन्होंने पूरी रिसर्च ही नहीं की है। अनकॉन्शियस माइंड के नीचे कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड ऐसा होता है कि भीड़ का मगज, भीड़ का ब्रेन, ये तो सिंगल है। अनकॉन्शियस और कॉन्शियस तो आदमी का सिंगल है, लेकिन जब आप भीड़ से मुतासिर होते हैं, 1000 आदमी
आप बैठे हैं, आप भी सुन रहे हैं मौसीकी या कोई गजल गाई जा रही है, किसी ने मुझे बुला लिया, मैं भी आ गया, मैं भी सुन रहा हूँ, वो क्या हुआ कुछ नहीं, उसने गाया, मेरी तो समझ में आया, लेकिन सबने ताली बजाई। अब 1000 लोग मेरे आसपास ताली बजा रहे हैं, तो भले मैं समझाऊं ना नहीं समझाऊं, लेकिन मैं भी ताली बजा दूंगा, शरीक हो जाएंगे। हाँ, बिना सोचे समझा कि क्यों बज रही है। तो वो कलेक्टिव माइंड ने आपको मुतासिर कर दिया। सही। आप तो किसी को मारना नहीं चाहते थे, छुरा या घर में आग नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन भीड़ आ गई, चलो, तो आप भी भीड़ में शामिल हो गए, और आपने जिंदगी में भी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी को ऐसा करूंगा, मारूंगा भी। तो अच्छे काम में भी आप शामिल हो जाते हैं, तमाशे में भी भीड़ आपको खींच लेती है। सब लोग जीन पहन रहे हैं, 50 साल पहले मैंने जीन कभी देखी नहीं थी, ब्लू जीन है ना, हिप्नोटाइज, हम इतने हिप्नोटाइज हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें, कोको कोला हो या कोलगेट हो या फलाना लक्स साबुन हो, हजारों चीज हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो डाली जाती है ना, तो दैट इज कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड। ठीक। तो इसलिए एडवर्टाइज में लाखों करोड़ों खर्च, पहले क्या प्रोडक्ट तो आया नहीं है बाजार में, लेकिन खर्च किया जाता है कि आपको अंदर वो खबर मिल जाए। जब आप दुकान में जाएंगे तो बिना सोचे समझे वो थोड़ी, आपका माइंड ऑलरेडी रेडी हो जाएगा तो उस चीज को अच्छा, लेने के लिए। कलेक्टिव माइंड के नीचे भी एक और है, ठीक। तो फर्स्ट है कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, एंड देन कम्स द कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड। अब वो कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड में तो आप कभी दिमाग से सोच ही नहीं सकते। तो ये 4 हिस्से हुए, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड। और इसके ऊपर भी है, कॉन्शियस माइंड है, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड है, सुपर कॉन्शियस माइंड है, एंड बोलते हैं कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड है। तो वो ऊपर के उसमें जागना होता है, नीचे हम सोने थे। जब नीचे की तरफ जाता है ना आदमी, कलेक्टिव कॉन्शियस में आदमी बेहोश होता है एक तरह का, भीड़ की आप सुन लेते हैं, आप अपना होश, अपना शौर भूल जाते हैं बिल्कुल। लेकिन जब आप उस्ताद के पास आते हैं तो आपको क्या है, ऊपर वाला जो रास्ता खुलता है। तो अगर आपको कोई कुछ कहेगा भी ना, तो आप सोचेंगे, विचार करेंगे, आप एकदम से नहीं चल पड़ेंगे भीड़ के साथ। एक अपनी जो इनफरादियत, इंडिविजुअलिटी आपके पास बननी शुरू हो जाएगी। यू आर क्रिस्टलाइज, यू आर नॉट क्राउड फिनोमिनन, यू आर इंडिविजुअल। उसको आप एक चीज थे, उस्ताद ने आपको जो तराश देता है। मैं इसके साथ में भी यहाँ पे आप थोड़ा सा वाइंड अप करते बिल्कुल हैं। आपने भी सुबह जाना है। हाँ, जाना है। अब स्वामी जी तो जा रहे हैं इंडिया। इसके बाद में और डॉक्टर नजीब कोशिश करेंगे कि हमारा ये सिलसिला जारी रहे। इससे पहले कि आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करें, मैं पहले डॉक्टर नजीब को कहूँगा कि कुछ पोइट्री सुनाएं, और उसके बाद स्वामी जी भी अपनी कोई पोइट्री सुनाएं। जरूर इरशाद। अच्छा, पोइट्री का ये हमारा एंड अच्छा पोइट्री का होता है। मेरा तो जो फेवरेट कलाम है वो मेरा जो अपना है, मैं हमेशा सुनाता हूँ, क्योंकि मैं शायरी साफ ज़ाहिर है कि मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं है एक जैसे होता है कि आप फुल टाइम शेरो शायरी करते हैं। तो वो है कि इसी ढप पे रही अगर, इसी ढप पे रही अगर तेरी खुदाई तो क्या बनेगा। अब जो हालात चल रहे हैं दुनिया में, और वो क्योंकि कैपिटलिज्म को मैं समझता हूँ कि एक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ, खुदाई बनाई हुई है कि सबको कंट्रोल करो। इसी ही ढप पे रही अगर तेरी खुदाई तो क्या बनेगा। तेरे ही बंदों को तेरी दुनिया नाराज आई तो क्या बनेगा। इसी ढप पे रही अगर तेरी खुदाई तो क्या बनेगा। तेरे ही बंदों को तेरी दुनिया नाराज आई तो क्या बनेगा। आगे शेर है, काबिले गौर है। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, है ना। डे बाय डे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, गुर्बत है, इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, प्रिवेल्ड है। ड्रग है, हेट्रेड क्राइम है, वॉर एंड टेरर है। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, मुहीब साए झपट रहे। वाह वाह। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, मुहीब साए झपट रहे हैं। कहीं से कोई किरण ना फूटी, वाह। सहर ना आई, तो क्या करोगे, तो क्या बनेगा। वाह। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, मुहीब साए झपट रहे हैं। कहीं से कोई किरण न फूटी, सहर न आई, तो क्या बनेगा।
आगे है कि ना आओ गम को हजार मुश्किल के बाद अब कुछ सुकून मिला है। हाँ, वाह वाह वाह। नाउ ना आओ गम को हजार मुश्किल के बाद अब कुछ सुकून मिला है। भड़क उठी शम्मे आरज़ू फिर बुझी बुझाई तो क्या क्या बनेगा। करोगे? वाह वाह बहुत खूब। ना आओ गम को हजार मुश्किल के बाद अब कुछ सुकून मिला है। भड़क उठी भड़क उठी शम्मे आरज़ू फिर बुझी बुझाई तो क्या बनेगा। आगे है कि वो लम्हे काबिल गौर है। हाँ, वो लम्हे वो लम्हे जो साल साल बनकर, पहले लम्हे थे फिर लम्हों से किस साल बन गए। वो लम्हे जो साल साल बनकर गुजर गए तेरी जुस्तजू में। वाह वाह। लम्हे जो साल साल बनकर, वो लम्हे जो साल साल बनकर गुजर गए तेरी जुस्तजू में। अब जज भी मैं उसी को बना रहा हूँ। अच्छा। वो लम्हे जो साल साल बनकर गुजर गए तेरी जुस्तजू में तुम ही बता दो मेरी वो उम्मीद वरना आई तो क्या बनेगा। बहुत खूबसूरत। वो लम्हे जो साल साल बनकर गुजर गए तेरी जुस्तजू में तुम ही बता दो मेरी वो उम्मीद वरना आई तो क्या बनेगा। वाह। आगे है कि वो हाथ से, आखिरी शेर है कि वो हाथ से जिनको जिंदगी से खराज लेने की जुस्तजू जो है। वाह, बहुत अच्छा मिसरा है। वो हाथ से, वो हाथ से जिनको जिंदगी से खराज लेने की जुस्तजू जो थी। है, जुस्तजू है, जुस्तजू थी। थी। अच्छा, वो लम्हे जिनको जिंदगी से खराज लेने की जुस्तजू थी नजीब कर आज मांग लें अपनी पाई पाई तो क्या बनेगा। जी बहुत बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया और एक एक मिसरा एक एक लफ्ज उसका जो है काबिल तारीफ है। अब मैं स्वामी जी से कहूँगा। तारीफ तो इस बात ही करूंगा कि आपको ज़बानी याद है और मुझे अपना कोई कलाम ज़बानी याद नहीं है, तो हमेशा मुझे ढूंढना पड़ता है। तो क्या है कि इसलिए मैंने, आप सुन भी रहा था मेरा और ध्यान इधर भी था मेरा, तो देखते हैं कि क्या सुनाई जाए। तो मेरा ख्याल है जो ढूंढ रहा था वो तो मुझे नहीं मिली कहीं, तो फिर भी अच्छी चीज़ है। अच्छा। हाँ, तो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये मैंने अपने दोस्तों को सुनाई भी है। तो ये, हाँ यही है। कल रात किसी ने सुनाई गजल, वाह। कल रात किसी ने सुनाई गजल, फिर हमने वही दोहराई गजल। वाह 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 बहुत अच्छा। कल रात किसी ने सुनाई गजल, फिर हमने वही दोहराई गजल। कोई बात लगी ऐसी प्यारी, फिर सुबह सुबह याद आई गजल। वाह वाह वही सुबह सुबह याद आई गजल। बहुत अच्छा। जी चाहा गजल से कुछ बात करूं, जी चाहा गजल से कुछ बात करूं, लो दिल में नई उतर आई गजल। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। जी चाहा गजल से कुछ बात करूं, लो नई दिल में नई उतर आई गजल। वाह क्यों लगती है गजल मुझको प्यारी, वाह। क्यों लगती है गजल मुझको प्यारी, यह सुनते ही मुस्कुराई गजल। वाह वाह बहुत अच्छा। यह सुनते ही मुस्काई गजल। कुछ फूल खिले ऐसे दिल में, कुछ फूल खिले ऐसे दिल में कि महकने लगी तन्हाई गजल। वाह वाह बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और मैंने देखा सपनों में ताजमहल, वाह। वाह मैंने देखा सपनों में ताजमहल थी संगे मरमर पर छाई गजल। वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और ऐसे ही एक और शेर है कि जमुना में ताज का अक्स है या, जमुना में ताज का अक्स है या, दर्पण में झांकने आई गजल। वाह वाह। दर्पण में झांकने आई गजल, जो समझे नहीं पत्थर की जुबान, जो समझे नहीं पत्थर की जुबान, जो समझे नहीं पत्थर की जुबान, है आंखें उनकी पथराई गजल। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। इसके बहुत सारे शेर मेरा ख्याल इतना ही काफी है कि क्यों हाथ उसी के काटे गए। वाह। क्यों हाथ, हमने सुना है कि हाथ काटे गए थे ताजमहल बनाने वालों के, क्यों हाथ उसी के काटे गए जिसने पत्थर में दिखाई गजल। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। एक रूह ने धारे रूप हजार, एक रूह ने धारे रूप हजार, लफ्जों में नहीं समाई गजल। वाह बहुत अच्छा। बुत परस्त नहीं, बुत परस्त नहीं पर झुक ही गया, वाह वाह बुत परस्त नहीं पर झुक ही गया। जब
मीरा ने शाम की गाई गजल, वाह वाह बहुत अच्छा। कहाँ? मीरा ने शाम की गाई गजल, वाह टप टप टपकती बूंदों में, वाह टप 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 टपक टपकती बूंदों में जैसे बादल ने छलकाई गजल, वाह 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 जैसे बादल ने छलकाई गजल, और सो रंग बदल कर आती है, सो रंग बदल कर आती है वो लाल परी रुबाई गजल। रुबाई। वाह वाह बहुत अच्छा। अब मस्ती का ये आलम है, अब मस्ती का ये आलम है कि सारे आलम पर छाई गजल। वाह वाह बहुत अच्छा। मेरी लड़ गई आंख सितारों से, वाह मेरी लड़ गई आंख सितारों से, सारी रात नींद नहीं आई गजल। वाह और एक और शेर आखिरी का, ये हुस्न गुलों का क्या कहना, ये हुस्न गुलों का क्या कहना। ये हुस्न गुलों का क्या कहना, खुशबू ने हवा में उड़ाई गजल। वाह 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 कल रात किसी ने सुनाई गजल, बहुत अच्छा। फिर हमने वही दोहराई गजल। बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया स्वामी जी, बहुत अच्छी बहुत बहुत आपने शुक्रिया आपका। अपनी गजल सुनाई, शायरी सुनाई। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए अगले प्रोग्राम में। आप भी तो सुनाइए। थोड़ा सा कोई मैं- कलाम। मैं बाद में चलो। अगले प्रोग्राम में अगले प्रोग्राम में हाजिरी होगी, तो अपना ख्याल रखना और खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया जी।